सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वक्त दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा बहुत हद तक दीनी बेदारी की तरफ बढ़ रही है। हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां, नमाज का शौक, सरों पर टोपियां और इसी तरह मजहबी बेदारी के हवाले से रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये चीज बहुत खुश आइंद है और हौसला अफजा भी है, लेकिन मस्जिदों में तादाद के इजाफे के बावजूद, चेहरों पे दाढ़ियों के बावजूद, सरों पे टोपियों के बावजूद एक चीज है जो हमारे मजहब की तालीमात की रूह है। एक चीज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हवाले से मेहनत फरमाई थी और वो चीज धीरे धीरे नापैद होती जा रही है, कमियाब होती जा रही है, नायाब होती जा रही है। वो क्या है? नमाजों का शौक तो कुछ हद तक बढ़ रहा है, रोजों का ज़ौक़ तो कुछ हद तक बढ़ रहा है, इसी तरीके से इबादत की तरफ, तस्बीह और तहलील की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज थी, वो ये जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा था, लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा की थी, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा किया था। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले और गोरे का फर्क मिटाकर, अरबी और अजमी का फर्क मिटाकर, अदना और आला का फर्क मिटाकर, बादशाह और रियाया का फर्क मिटाकर सबको अक़्दे मवाख़ात के अंदर गोया के पिरो दिया था। आज कौम मुस्लिम से वो मोहब्बतें नापैद होती जा रही है। हालात ये हैं कि दो भाई भी अगर एक घर में रहते हैं, उनके अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है, उनके अंदर आपस में प्यार नहीं है, मोहल्ले वाले एक दूसरे के साथ दस्त बगिरेबा है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, इख्तिलाफ का माहौल है, इंतशार का माहौल है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत गोया के नापैद होती जा रही है, प्यार दिलों से निकलता जा रहा है, मोहब्बत की बजाय खुद गर्जी लेती चली जा रही है, लोग खुद गर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई अरबी हो या अजमी, कोई काला हो या गोरा, कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अगर वो मोमिन है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को मोमिन का भाई करार दिया है। और कुरान मुकद्दस ने भी बयान फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मोमिन मोमिन का भाई है, मुसलमान आपस में भाई भाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कुरान भाई कह रहा है, यानी दीन का रिश्ता खून के रिश्तों से बढ़ करके है। और जगह कौम तरतीब पाती है रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, जबान की वजह से, इलाके की वजह से। चार बुनियादों पर कौम बनाते हैं लोग, एक तो रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, इलाके की वजह से, जबान की वजह से। अल्लाह अकबर, मिसाल के तौर पर कोई अमेरिका की जमीन पर रहता है और वो अंग्रेजी बोलता है, अल्लाह अकबर, तो फिर वो अमेरिकन कहला रहा है और उसका रंग भी वैसा सफेद है, उसका अपना एक नस्ब है, इलाका उसका अपना है। तो इस तरीके से लोगों में कौमियत तरतीब पाती है। तन्हा ये इस्लाम का मिजाज है कि इस्लाम जबान की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, खित्ते की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर जो वो कौम नहीं बनाता, बल्कि इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम सबको दीन की बुनियाद पर जोड़ता है। इसीलिए आप देखें, मुसलमान कितनी ही जबानें बोले, नस्ब कोई हो, इलाका कोई हो, खित्ता कोई हो, कबीला कोई हो, लेकिन अल्लाह ने हर मोमिन को मोमिन का भाई करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान
मुसलमान का भाई है। और फिर भाई का हाल क्या होना चाहिए? मोहब्बत, प्यार, उखुवत। आइए, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मोहब्बत की लड़ियों के अंदर सहाबा को पिरो दिया था, कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को, जिनको बाद में अल्लाह के रसूल ने भी, कुरान ने भी अंसार के लक़ब से याद फरमाया। अल्लाह अकबर। मुहाजिरीन और अंसार में अक़्द मवाक़ात कायम फरमाया था, यानी एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बना दिया था। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, हिजरत करने वाले अंसार के पास आते हैं और अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर उनको एक दूसरे का भाई बना देते हैं। और क्या मोहब्बत थी। वो लोग जो सदियों से कबीलों की लड़ाइयां लड़ते थे, रंग और नस्ल के नाम पर, इलाके और जमीन के नाम पर, जायदाद के नाम पर, हत्ता के घोड़ों के आगे पीछे होने पर भी उनकी लड़ाइयां नस्लन बादा नस्लिन चला करती थी। तीर जो है निशाने पर लगने और न लगने की बुनियाद पर भी उनकी लड़ाइयां नस्लन बादा नस्लिन चला करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में मोहब्बत के वो जज्बात पैदा कर दिए थे, उनके दिलों में वो प्यार पैदा कर दिया था कि अल्लाह अकबर। जब वो अक़्द मवाक़ात की लड़ी में पिरोए गए तो हालात ये थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसार को बुलाओ। अनस अंसार हाजिर हुए। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें बहरैन की जागीर लिखना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहरैन की जागीर अता करना चाहता हूं। तो अंसार क्या कहते पता है? क्या मोहब्बत का मिजाज था, क्या अंदाज़े मोहब्बत था, क्या अंदाज़े प्यार था। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप हमें अता कर रहे हैं, हमारे मुहाजिर भाइयों को आप क्या अता कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। उस वक्त इतना नहीं था बज़ाहिर कि अंसार को देने के बाद मुहाजिरीन को भी दिया जाए। तो उस वक्त अंसार सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अंसार नहीं लेते, अगर मुहाजिरीन नहीं लेते या मुहाजिरीन को कुछ नहीं दिया जा रहा है तो हम भी नहीं लेंगे या रसूल अल्लाह, हमारे मुहाजिर भाइयों को भी दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये जज्बात थे, ये कैफियत थी। आज वो जज्बात कहाँ गए? अल्लाह अकबर। आज तो थोड़ी थोड़ी बात पर नफरतें हैं, नफरतें हैं, जबान से शोले उगले जाते हैं, हाथों से तकलीफ पहुंचाई जाती है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, किसका इस्लाम सबसे अफजल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये इस्लाम सबसे बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो अपने मुसलमान भाई को जलील नहीं करता, रुस्वा नहीं करता, उसको हकीर नहीं समझता, उसकी मदद करता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक इरशाद फरमाते हैं, जब तक तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। आज मुसलमान कहते हैं, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? आसमान से बम बरस रहे हैं, मुसलमानों को मदद क्यों नहीं आती? मस्जिदों की शहादत है, मदद क्यों नहीं आती? जनाजे उठ रहे हैं, मदद क्यों नहीं आती? बेगोरो कफन लाशें तड़प रहे हैं, मदद क्यों नहीं आती? बच्चों की शहादत है, मदद क्यों नहीं आती? कब्रें नसीब नहीं है, मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल ने तो मदद का तरीका बता दिया। जब तक तुम अपने भाइयों की मदद करते रहोगे, आसमान से मदद तुम्हारे लिए उतरती रहेगी। जब तुम अपने भाइयों से मदद का हाथ रोक लोगे, तुमसे भी मदद रुक जाएगी। अपने गिरेबानों में झांक करके देखो, क्या हम अपने किसी मुसलमान की मदद करते हैं? क्या हम अपने किसी मुसलमान की इमदाद करते हैं? खुद की बेटी के लिए लाखों रुपए शादी में खर्च तो कर
कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी बेवा की बेटी के लिए भी हमारे दिलों में ये जज्बात है? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, आज ये रोना सब रोते हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, इस्लाम से वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। कभी सोचा कि भेड़िया उसी पर हमला करता है जो रेवर से अलग हो जाता है? अगर हमने अपनी कौम की मदद की होती, अपनी कौम की इमदाद की होती, उसको अपनी कौम के अंदर रखा होता, तो बताओ क्या कोई भेड़िया उस पर हमला कर सकता था? खुद की बेटी की मंगनी में 5-5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, शादियों में 25-25 लाख के हॉल लिए जाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि किसी गरीब की कुटिया में भी कोई बेटी सिसक रही है, किसी बेटी की अरमानों का खून हो रहा है? अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ नमाजी बनाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजेदार बनाने नहीं आए थे, वो गमगुसारे उम्मत अपनी कौम के अंदर गमगुसारी का जज्बा पैदा करने आए थे। मोहब्बत क्या है? सिर्फ शायरी का नाम मोहब्बत नहीं है। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, टटोलो अपने अंदर, क्या मुसलमानों से मोहब्बत है? जिस कौम को अपने माँ बाप से मोहब्बत न हो, वो अपनी कौम से क्या मोहब्बत करेगी? वो नौजवान जो अपने माँ बाप को मस्जिद के सीने पर बिठा करके भीख मंगवाते हैं, वो नौजवान जो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा करके भूल जाते हैं, वो कौम से क्या मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत का पहला जीना है, पहला दर्जा मोहब्बत का, अगर किसी से मोहब्बत है तो यह है कि आपके सीने में उसके लिए कोई कीना ना हो। दर्जे मोहब्बत का आगाज दिल की सफाई से होता है। तलाश करो, अपने दिलों को टटोलो, कितनों के सीने बेकीने हैं। जिस कौम के दिल में सगे भाई के लिए कीना हो, वो दूसरे कलेमा पढ़ने वाले के लिए दिल कैसे साफ रख सकता है? यहां तो हालात ये हैं कि अगर किसी के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता। अगर किसी का कारोबार बहुत बुलंदी पे जा रहा है तो सगे भाई और भावज को हजम नहीं होता, बहनों को बहनोई को हजम नहीं होता। लोग तो फिर जादूगरों के पास सिफली करवाने के लिए, क्या क्या करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे बताओ, मोहब्बत का आगाज सीने बेकीना है। टटोल लो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। आगाज मोहब्बत यह है कि तुम्हारे सीने बेकीने हो। और सुन लो, अगर सीने बेकीने नहीं है तो सजदों पर नाश करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना होगा, उसके सजदे उसके सर के ऊपर नहीं जा सकते, उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर नहीं जा सकती। बन जाओ तहज्जुद गुजार, बन जाओ इशराक चाश्त पढ़ने वाले। अगर दिल में सीने में कीना है, इसीलिए तो सूफिया अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से पहले वो दिलों को साफ किया करते। कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे कीने वालों, बुग़्ज़ वालों, हसद वालों, तो क्या होगा? हम तो सोच के जाएंगे, बहुत तहज्जुद पढ़ी, बहुत इशराक पढ़ी, बड़ी चाश्त पढ़ी, 13, 14, 15 के रोजे भी रखे हैं, और क्या क्या किया है खुद ही अपना हिसाब कर चुके नेकियों का। गुनाह का नहीं किया, खुद ही नेकियों का हिसाब कर, और वहां तो कुछ भी नहीं होगा। कुरान कहता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके। कुरान जिसको आमिल कहे, कुरान जिसको मेहनती कहे, फिर कुरान का उस्लूब देख ले, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाहु अकबर, मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, अमल करेंगे, तस्ला नारन हामिया, फिर भी जहन्नम के अंदर औंधे मुंह डाले जाए। क्यों? उनके सीने साफ नहीं होंगे। तो मोहब्बत का आगाज है
दिल का बेकीना होना। और मोहब्बत की इंतहा है, एंड है किसी के लिए कुर्बानी देनी। आज तो हर फिल्म का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर सीरियल का उन्वान मोहब्बत है, आज तो हर नावल का उन्वान मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत नहीं, नफसानियत है। अगर मोहब्बत होती तो भाई से भी तो मोहब्बत होती। दिल में जो मोहब्बत होगी वो कहीं तो जाहिर होगी। ये क्या बात है, भाई से कोई मोहब्बत नहीं, और नाजायज ताल्लुकात वालों के साथ इतने खुले हुए दिल वाले कि तुम्हारे लिए तो आसमान के तारे भी तोड़ के जमीन में रख दें। भाई को रोटी तोड़ के मुंह में नहीं डाल सकता, और किसी को तारे जिसके। ये झूठ है, नफसानियत है, फरेब है, मुनाफिकत है, दजल है। जिसके दिल में मोहब्बत होगी, मुश्क कहीं होगा, हर जगह से महसूस होगा। ये क्या है, ये सिर्फ किसी लड़की के लिए मखसूस हो गया है, किसी लड़के के लिए, भाई के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, बाप के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं। हत्ता कि जब इस रास्ते पे लोग चलते, शादीशुदा होते, तो अपने बच्चों को भी फरामोश कर देते। कौन सी मोहब्बत है? आगाज मोहब्बत दिल के कीने का खात्मा, और अंजाम मोहब्बत कुर्बानी है।